हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी और आने वाली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगी ये इन सभी क्वेश्चंस को मैंने डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और आपको ये पता चले कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फॉर द रिएक्शन 2N2O5 केस 4NO2 एंड O2। ठीक है, तो ये हमें रिएक्शन दी गई है। कहा गया है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 2.8 into 10 to the power -3 देन कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 हमें निकालना है। तो जनरली देखो हमारे पास में इक्वेशन क्या है। इक्वेशन जो है वो है 2N2O5 गिव द 4NO2 प्लस O2। ठीक है, तो जब आप रेट निकालते हो बेटा, तो रेट निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है। जो भी रिएक्टेंट साइड रहता है उनके लिए माइनस लिखना पड़ता है और जो भी कोएफिशिएंट रहता है उसको हम 1 अपॉन में लिखते हैं। ठीक है, हमेशा से याद रखो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये रिएक्टेंट साइड पे इसलिए माइनस लिख दिया है, तो हमने कैसे लिखा -1/2। और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लिखते हैं डेल्टा और यहाँ पर N2O5। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा टी, मतलब कंसंट्रेशन हमने उसका लिखा और कितने टाइम में हुआ है, इज इक्वल टू इसी के साथ में अब ये प्रोडक्ट साइड में है इसलिए +4 आएगा अपॉन 4। और फिर यहाँ पर होगा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा टाइम। सिमिलरली हम O2 का भी लिख सकते हैं। अब देखो O2 में कुछ भी 1 लिखा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली हम 1 या फिर 1/1 भी लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो भी इसका कंसंट्रेशन होगा अपॉन जितना टाइम टेकिंग होगा। ठीक, अब देखो, अब हमें से क्या पूछा गया है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब बात हो रही है इतनी क्वांटिटी की। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब होता है इतनी क्वांटिटी। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस कहा तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। कैसे लिखेंगे हम, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें। अब देखो यहाँ पर हमें दिया गया है इसका, यहाँ पर अगर हम देखें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 और क्वेश्चन में जो दिया गया है वो हमें NO2 का दिया है। देखो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो हमें NO2 का दिया है, तो NO2 और इन दोनों को जो है हम एक साथ लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो -1/2, देन यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखा N2O5 और फिर यहाँ पर हमने ये लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ T। ठीक है, अब इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी हमें क्या करना है बेटा, अभी हमें इसकी वैल्यू निकालना है। किसकी, इसकी वैल्यू निकालना है, इसीलिए हमने इसको x कंसिडर कर लेते हैं। हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब ये कैसे होगा, 1/2 है इंटू क्या हो जाएगा ये x जिसकी वैल्यू निकालना है, और ये जो हो जाएगा 1/4। और फिर जो है यहाँ पर इसका आंसर कितना दिया है हमारे इसमें, इसका आंसर जो दिया गया है वो है हमारे पास में 2.8 into 10 to the power -3। ठीक है, अब देखो ये जो 2 जब इस तरफ आ जाएगा तो ये कट के 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा जो फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा हमारे पास में 1.4 into 10 to the power -3 जो है ये हमारे पास में आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए और इसको समझिए। जिनको जिनको नहीं समझ में आया है वो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। किस तरीके से, देखो कि हमने क्या क्या लिया है, और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये कर लिया है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी मैंने दिया हुआ है और ये थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो।
इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझते हैं हम इसमें कि क्या पूछा गया है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 2, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ये हमारा सेकेंड ऑर्डर है। हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is reduced to half and what is the unit of rate constant for such a reaction। अब जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसी तरीके से हम इसमें आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो हमसे बोला गया है कि ये क्या है, द रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो हम सिंपल सा कहेंगे कि यहाँ पर हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, तो हम कहेंगे कंसिडर अ रिएक्शन, कंसिडर अ रिएक्शन। आपने रिएक्शन ले ली है, इस रिएक्शन में हमने क्या किया, ये रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। अब क्वेश्चन में जिस तरीके से कहा है एज द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, क्या कहा गया है, एज द रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है ये। अगर सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेट मतलब R इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R, और इसकी पावर 2 आ जाएगी। पावर 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज reduced टू हाफ, तो हम यहाँ लिखेंगे कि if concentration of reactant, if the concentration of reactant reduced, if the concentration of reactant reduced to half, अगर concentration of reactant को half reduce कर दिया जाता है, मतलब ये रेट लिखा हमने, इसके बाद में K, अब concentration को हम half कर देंगे, कंसंट्रेशन को हाफ कर देंगे तो R अपॉन 2 हो जाएगा, और इसके ऊपर ये 2 एज इट इज यहीं पर रहेगा। अब देखो, अब हम देखते हैं कि इसका किस तरीके से इफेक्ट होता है ना, कैसे इफेक्ट होता है। देखो अब हमारे पास में ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये कहेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। हमने सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड किया फर्स्ट से, सो व्हाट वी कैन गेट, ये हम लिख लेते हैं। आप चाहे तो इसको R लिखिए, और यहाँ पर अगर लिखना हो तो आप R डैश भी लिख सकते हो ताकि क्लैरिटी रहे। तो R डैश अपॉन R हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हम कहेंगे K, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ R2 अपॉन, यहाँ पर कितना रहेगा, K कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, है ना, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तब सॉल्व करते समय आपको क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझो इस चीज को। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तब आपका आंसर जो यहाँ पर आएगा वो आंसर होगा 1/4। ठीक है, मतलब हमने क्या कहा, R जो है, R डैश जो है वो है 1/4 R। It means that is the rate of reaction, that is the rate of reaction becomes 1/4 of initial reaction, 1/4 of initial rate। और इस सिचुएशन में इसका जो सेकेंड ऑर्डर है, इसीलिए यूनिट जो रहेगा इसका वो होगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये इसका यूनिट होगा। तो बेटा यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम थी, इसलिए मैंने इस तरीके से आरओ दिखाकर लिखा है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस इसके पहले भी पूछे गए हैं, है ना, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पर स्पेस कम दिख रही है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम इलेबोरेट कर लेते हैं, साइड में ले चलते हैं ताकि जो है हमारे पास स्पेस बची रहे, है ना। चलो देख लेते हैं हम, ये अगर मूवमेंट हो जाए इसका, तो हमारे लिए मैंने क्वेश्चंस पहले से लिख के रखे थे, इसीलिए ये थोड़ा सा मूवमेंट करना देख लेते ये पूरा हो पाता है या नहीं, है ना। चलिए हम इसको अगर देखें पूरा, तो ये नहीं हो पा रहा है, तो हम इसी जो स्पेस अलॉटेड है इसी स्पेस में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो अब हमारा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि
इसको थोड़ा सा मैं अप कर लेती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 second inverse. How much time will it take to reduce the initial concentration of reactant to 1/10 of its initial value? यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहाँ पर हम लिखते हैं उसका फिर कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, अब जैसे कि हमें बताया कि ये जो हमारा R जो रहेगा वो कितना रहेगा, 1/10। ठीक है, 1/10 मतलब हम ये कहेंगे कि जो उसका इनिशियल वैल्यू रहेगी उसका 1/10 रहेगा। क्या रहेगा, इनिशियल वैल्यू जो है उसका 1/10 रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर लेते हैं। हेंस हमारे पास में क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू 2.303 के, और फिर यहाँ लॉग हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू तो ये R0 है ही, और फिर R की जगह हम ये लिख लेते, कैसे लिखेंगे, R0/10 है ना, कंसंट्रेशन ऑफ R0/10। अब देखो इसके बाद में हम यहाँ सॉल्व कर लेते। अब जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये इस तरीके से आएगा, T इज इक्वल टू 2.303, टाइम टेकन कितना है क्वेश्चन में देखो 60, तो हमने यहाँ 60 लिख दिया इनटू, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा log 10। देखो यहाँ पर ये कट हो जाएगा और log 10 आएगा। log 10 आने के बाद में जब आप इसको आंसर फिर से करोगे तो ये होगा 2/60 इंटू इसकी वैल्यू 1 है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा 3.838 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंसंट्रेशन, जब उसका हमने कितना कर दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन 1/10 कर दिया, तब जाके आपको ये वैल्यू जो है ये मिल सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा, यहाँ पे क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो हम देखेंगे यहाँ पर अभी देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, देखो ध्यान से समझो इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक दिया गया है कि फॉर अ रिएक्शन A plus B is converting into P, the rate law is given by, ये इक्वेशन दिया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम इसका पहले फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा से कैलकुलेट होता है कि उनकी जो पार जो है उस पार को प्लस करना रहता है। तो इसके ऊपर 1+1/2 है और ये 2 है, तो मैं इन दोनों को जो है प्लस कर देती हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5/2। तो यही हुआ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा हमेशा याद रखो, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितनी वैल्यूज यहाँ पर दी गई है वही होता है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट, इतना रेट कांस्टेंट बताया, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पर हमें बोल दिया गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है, और उसका हाफ लाइफ निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। सो के की वैल्यू हमें दी गई है 0.693, के की वैल्यू जो है वो है 5.5 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, तो बेटा ये देखो, ये जो सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट जब भी आता है तब इसको शॉर्ट ट्रिक से आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद में आप कोशिश कीजिए कि डेसिमल के बाद में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 ही डिजिट्स लेके इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर जो रहेगा वो होगा 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, काफी ये इजी क्वेश्चंस है। वैसे हमें इसके क्वेश्चंस लगते जरूर है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज
10 टाइम्स दैट ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा देखो ध्यान से, अभी हमसे क्या बोला गया है, पहले तो हमने क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मतलब हमारे पास में फॉर्मूला ये है, डिवाइडेड बाय के आ जाएगा। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, ये लॉग है, और यहाँ पर हमने लिया इनिशियल कंसंट्रेशन, जो उसके बाद में जो भी हमारे रिएक्शन का कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, वो हमने लिख दिया है। ठीक है, अब देखो, अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा जब रिएक्शन कितना होगा, 99.9%। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं। अब देखो ध्यान से कि अगर ये टाइम जो है हमने कितना लिया, 99.9% के लिए लेते हैं हम, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, 2.303 हो जाएगी, के एज इट इज रहेगा, लॉग हो जाएगा यहाँ पे। और लॉग में देखो बेटा, ये जो होता है ना, ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये हम कहते हैं, या तो फिर इसको सिंप्लीफाइड वे में आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आर नहीं भी लिखना है हमें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए, और यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस एक्स। तो ए कितना होगा, यहाँ पे 100 होगा, ए माइनस एक्स कितना होगा, देखो 100 में से 99.9। ठीक, मतलब जब आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखो, एक हमसे बोला है कि हाफ हो जाएगी, मतलब 50% हो जाएगा। 50% हो जाएगा तो ये कितना होगा, 2.303 के, और फिर यहाँ पर होगा लॉग, यहाँ पर आ जाएगा 50, यहाँ पर यहाँ पर 50 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 100। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पर जो रहेगा ये होगा 100 माइनस 50। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते समय हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक, अब देखो, अब आगे जब हम देख रहे हैं, इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरी वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, अपॉन के, और फिर यहाँ होगा लॉग, फिर यहाँ पर आ जाएगा 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 99.9 डिवाइडेड बाय, फिर 2.303 अपॉन के, और ये हो जाएगा लॉग 100 अपॉन ये हो जाएगा 100 माइनस 50। ठीक, इसको सॉल्व करो फर्दर, जब फर्दर सॉल्व करोगे तब ये आ जाएगा log ऑफ 100 अपॉन 0. यहाँ पर आ जाएगा 0.1, कितना हो जाएगा ये, 0.1 आ जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 100 अपॉन 50। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो आगे आगे का भी हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये और कैसे होगा, देखो log ऑफ 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, ये log ऑफ 10 टू द पावर 3 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ 10 टू द पावर, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 log 10 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2 log 10, और फिर जो है 2 log 10 आ जाएगा। ठीक, अब देखो, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, और जब सॉल्व करते हो आप इसको यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो होगा, देखो t 99.9 अपॉन t 50। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली, जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तब ये होगा 3.01। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 10 आ रहा है, मतलब हम कहेंगे कि ये 99.9 इज इक्वल टू 10 T 50%, और ये होगा इसका फाइनल आंसर। आप इसको लॉग की वैल्यूज को सॉल्व करके देखिए। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही सब कुछ। तो आप मुझे और आप मेरी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें भी आप ध्यान से समझिएगा, हम कुछ और केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।